जय हिंद बच्चों, प्रिंसिपल क्लास में सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल देखे थे, ठीक है। इस क्लास में मेनली हम लोग क्या देखेंगे, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के अब क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पर शिफ्ट कर गए हैं। ये वीडियो देखने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन क्लास और एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। यदि आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन देख लिए होंगे तो इसका पहला क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बस यही पहचानना है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, है ना। और इसके पहले बताया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक की क्या कंडीशन है और क्या नहीं है। तो एक बार आप एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल करने के बाद एक आइडिया लग जाता है। इसीलिए एग्जाम्पल भी यदि आपका कमांड बन जाता है ना, तो समझिए 50-60% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, और नहीं देखे होंगे तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब यदि आप एग्जाम्पल किए होंगे तो आसानी से नहीं कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में तो ऐसे क्वेश्चन थे ही। क्या, ध्यान से, a² प्लस b² का b हो गया 2ab, तो 2x इज इक्वल टू ये हो गया 2x माइनस 6। तो अब ये 2x से 2x कैंसिल, तो x² प्लस 1, 6 को उधर लाएंगे तो प्लस 6, तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसको यदि हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1 और डिग्री भी हमारी कितनी है 2। और यदि ऐसा होता है तो इस बात का प्रूफ है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसका मतलब पहला हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग किस पे मूव करते हैं, दूसरे पे। ये देखिए, इसको करते हैं x² माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू 1 और डिग्री 2। भाई डिग्री समझ रहे हैं ना, बार बार हम डिग्री बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो डिग्री कितनी है, 2 ही तो है। इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए इसमें हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में से देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई x में, तो x² प्लस x हो गया माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू x² ये हो गया प्लस 3x और माइनस x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3। तो देखिए x² से x² कैंसिल, तो ये x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में से x गया तो 2x माइनस 3। तो ऐसा करते हैं, दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 2x माइनस 3 माइनस x प्लस x हो गया माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x और 1 हो गया 3x माइनस 2 में से गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, a की वैल्यू कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी है 1। यदि ऐसा है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यदि क्वाड्रेटिक होता तो a की वैल्यू कुछ ना कुछ आता और डिग्री कितनी आती, 2 आती। हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो दिखाई दे रहा कितना आसान है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर जगह ब्रैकेट ही ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x2x हो गया 2x² प्लस x माइनस प्लस माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा करते हैं तो ये हो गया 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, तो प्लस का माइनस। अब 2x में से x गया तो x² माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है और डिग्री कितनी है 2। और यदि ऐसा है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 2x इंटू x हो जाएगा, देखिए 2x² प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो गया x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 5x
और प्लस माइनस -5। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x हो गया प्लस 4x माइनस 5। अब करते क्या है, सबको इधर लाते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x में से x गया, x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू 1 है और डिग्री कितनी है 2। भाई यदि x स्क्वायर मिल रहा है तो डिग्री 2 होगा, और डिग्री 2 होना इस बात का सबूत है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हर क्वेश्चन में तो यही किया जा रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 4 और 3 हो गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और डिग्री भी कितनी है, केवल 1 है, x के पावर 1 है। इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कितना आसान है। ठीक, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 दूना 6x और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, या ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, अभी हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब गया तो माइनस x क्यूब हुआ, और यहाँ पे 6x स्क्वायर 12 और 2 14x प्लस 8। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे a की, अच्छा इस बार यहाँ a की वैल्यू -1 है, लेकिन डिग्री देखिए, डिग्री 3 है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, जबकि क्वाड्रेटिक होता तो डिग्री कितना होना चाहिए था, 2, और है 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आया। देखिए भाई, आपको इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए बस ब्रैकेट ओपन करने आना चाहिए, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यदि प्लस माइनस में गड़बड़ी कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करने में गड़बड़ी कर देते हैं तो समस्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए इसको देखिए। अच्छा, अब इसको करने से पहले आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब a क्यूब तो x क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब तो 8 माइनस 3ab तो 3 दूना 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x। देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब सबको इधर ला देते हैं, तो माइनस 8 आएगा तो प्लस 8, 6x स्क्वायर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ये 6x स्क्वायर और माइनस 4 हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x और x हो गया माइनस 13x और 8 और 1 क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू हो गई 2 और डिग्री कितनी हो गई 2। यदि डिग्री 2 आ रहा है तो इस बात का सबूत है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या देख लिए, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें क्या है कि हमारे पास एक लैंग्वेज दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लैंग्वेज को पढ़ना है और उसके बाद इक्वेशन बनाना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमको केवल रिप्रेजेंट करना है, अभी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है,
तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लेते हैं कि ये प्लॉट हो गया। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया, तो इसका एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, तो जो इसका लेंथ होगा, लेंथ कितना है 1 more than twice its breadth। ब्रेथ का डबल, तो डबल हो गया 2x, और इससे कितना ज्यादा है 1 more, तो +1। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ हमारा हो गया 2x + 1 और ब्रेथ कितना हो गया x। ठीक है, बस आपको पढ़ के ये जैसे बनाते तुरंत हो जाता, बेहद आसान था ये। अब इसका एरिया दे ही रखा है, एरिया कितना दे रखा है 528, और हमको मालूम है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो लेंथ कितना है 2x + 1, ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 528, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को उधर भेज देंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो देखिए हो गया पहले का सोल्यूशन आ गया। क्या? अब ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, या तो फैक्टराइजेशन से कर दीजिए या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए। खैर, सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है, तो भी यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है ना कि यदि आप मान लीजिए हमने पहला नंबर 3 लिया, तो कंजिक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि अगला क्या लेना होगा 4। 3 के बाद क्या आएगा 4। मान लीजिए हमने 7 लिया, तो अगला क्या लेना पड़ेगा 8। यदि हम 15 ले लिए, तो अगला क्या लेना पड़ेगा 16। इसका मतलब यदि पहला हम x लेते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा x + 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा x + 1, तभी तो होगा। यदि मान लीजिए अभी हम 15 लिए हैं, तो अगला 16 चाहिए, तो x के प्लेस पे 15 रखो, 15 + 1 16 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर होगा, फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर ये होगा x, तो हमारे पास सेकेंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, अब क्या रहा है कि इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306। इसका मतलब x × x + 1 का प्रोडक्ट 306 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर, यहाँ पे x = 306, 306 को इधर लगाएंगे तो x + x - 306 = 0। तो दिखाई दिया ये कितना आसान है। इस क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट था, क्या कि आप कंजुगेटिव का मतलब समझिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एज वाला, और एज वाला बहुत बार आपको बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की मम्मी का जो एज है उसके एज से 26 साल ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि लेट रोहन्स एज बी x, तो रोहन मदर एज कितना होगा, रोहन मदर एज। भाई रोहन की मम्मी का एज कितना है, रोहन के एज से 26 साल ज्यादा है, तो ये x + 26 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। करा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब क्या रहा, अब से 3 साल बाद। अब आप ही बताइए, आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज कितना हो जाएगा। ये बात आप लोग बहुत बार किए हैं, तो गलती मत करिएगा। भाई अभी एज था x था, तो 3 साल बाद x + 3 होगा, और रोहन की मम्मी का एज क्या होगा, रोहन्स मदर एज, रोहन की मम्मी का एज हो जाएगा x + 26, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया x + 29। कोई दिक्कत? तो ये हो गया रोहन का एज, और ये हो गया उसकी मम्मी का एज। अब क्या, तो भाई ये हमारा आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 साल बाद जो एज आया है, इनके एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है।
चलिए कर लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा कैसे। एज हमारा हो गया x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया x प्लस 29। अब इन दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है 360, तो x x हो गया x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27 और 3 दूना 6 7 8 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम इसको इधर भेजते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 360 माइनस 87, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 10 में से 7 गया 3, और यहां हमारा बचा क्या 15, 15 में से 8 गया 7 और ये 2 77, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। बस हमको यहीं पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए थोड़े बोला था, बस बोला था आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसके बाद सॉल्व करना होता तो या तुम फैक्टराइजेशन लगाते या तो श्रीधराचार्य लगाते, है कि नहीं। ठीक है, तो दिखाई दे रहा कितना आसान है, बस क्वेश्चन पढ़ना है आपको, लिखना है और वो कर देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं बड़ा आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए इसमें दो केस बनता है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, अच्छा दोनों केस की बात क्या है कि यहां पर भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना हो 480 है, कितना दे रखा है 480 किलोमीटर, और यहां पर भी केस 2 में भी सेम डिस्टेंस कवर करना रहता है 480 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि दोनों में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अच्छा यहाँ का स्पीड हम x मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले केस में स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम इसको x किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना। अब यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान से देखो स्पीड ये हो गया, डिस्टेंस तुम्हारा 480 था केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 का टाइम t1 क्या आ जाएगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये डिस्टेंस हो गया 480 और स्पीड कितना हो गया x, तो हमारा t1 आ गया 480 बाई x। ठीक है, अब ऐसे यहां कर लेते हैं, कह रहा है कि स्पीड 8 किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस तो हमारा 480 है किलोमीटर, स्पीड क्या हो गया, पहले स्पीड x था, अब स्पीड x माइनस 8 हो गया किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे यदि हम टाइम t2 निकाले तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 480 और स्पीड कितना हो गया x माइनस 8। तो अब आप ही बताइए यदि टाइम यहाँ कम हुआ है तो अरे स्पीड यहाँ कम हुआ तो टाइम तो बढ़ेगा ही ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब जो टाइम आ रहा है ना, कहाँ गया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना। अब ये सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले से कितना घंटा ज्यादा ले रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए यहां कर दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन के अनुसार जो यहाँ पे टाइम आया है t2 वो पहले से कितना घंटा ज्यादा आ रहा है 3, तो t1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यही सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने के लिए पहले से 3 घंटा ज्यादा लिया। अब t2 की वैल्यू कितनी है 480 बाई x माइनस 8 इक्वल टू t1 की कितनी है 480 बाई x प्लस 3, इसको इधर लाते हैं तो 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3, है ना। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो x x माइनस 8, यहाँ x माइनस 8 गया तो ये हो गया 480x माइनस ये हो गया 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया 480x माइनस 480x माइनस 8 था, है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू इधर क्या था 3 था।
ठीक है, यही हमारे पास था। इस वाली चीज को हम कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0, 8 8 64, कैरी 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, इक्वल टू ये हो गया 3x x माइनस 8। तो अब देखो ये प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल, तो ये कितना आया 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 83 के 24x। ठीक है, अब उसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 6 2 8 2 और 4, तो 3 बटे 24 और ये हो गया 0। ठीक है, तब ये हो गया x स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अब 3 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या मिल गया, जनरल इक्वेशन। तो दिखाई दे रहा है कितना आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ये केस 1 केस 2 यदि आप बना ले गए ना, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कर ले गए तो आसानी से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब चलिए एक बार हम आपको चारों क्वेश्चन रिकॉल करा दें। ये था पहला क्वेश्चन बस लेंथ और ब्रेथ का देखना था। ठीक है, ये था हमारा दूसरा लैंग्वेज क्वेश्चन बेस्ड, इसमें बस कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको मालूम होना चाहिए था कि पहला x और दूसरा x+1 होगा, फिर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तीसरा हमारा तो बेहद आसान था, एज वाले क्वेश्चन न जाने हम लोग कई बार कर लिए हैं। ठीक है, चौथा थोड़ा सा इसमें इस बार ट्रेन वाली क्वेश्चन थी। ठीक है, ये चौथा था। ठीक है, 2 केस बनाना रहता है, डिस्टेंस यहाँ सेम रखा था, बोल रहा था कि पहले में यदि स्पीड x है तो हमको मालूम है टाइम ये हो जाएगा, यदि स्पीड घट गया तो टाइम ये होगा। फिर कह रहा है कि जो भी टाइम दूसरे में आया है पहले से 3 घंटा ज्यादा आया है, तो आसानी से सॉल्व कर दिए और सॉल्व कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 एकदम अच्छी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।